कुछ ही समय में आप झांकी देखें। देवर्षि नारद बैठे धद्धरे कुसाए, अब उसी समय भगवान विष्णु ने एक साधारण से राजकुमार को स्वरूप बनाओ और खुद बैठ गया है। अच्छा, माया कौन है? भगवान की पत्नी दासी। बेटा जनती हमारे कौन से है? ये तो दूर से पहचानती, क्योंकि हर स्त्री अपने पति को पहचानती है कि मेरे स्वामी कहाँ है। तो क्या विश्व मोहिनी नहीं जानती? भगवान साधारण से राजकुमार का भेष बना करके आकर के बैठे और नारद धद्धर उपसाए, लेकिन उसने देखा तक नहीं। माला डालने की बात छोड़ो और ले जाकर के सीधे माला कहाँ गई? किसके पास? धरि नपतनु तह गयो कृपाला, कुंवरी हरस में लेऊ जयमाला। भगवान गए थे साधारण से राजकुमार का भेष बनाकर, कन्या ने जयमाल लेकर के उनको पहना दी। जयमाल पहना दी, पत्नी किसकी हो गई? उन राजकुमार की जिनको माल पहनाई। उनने पकड़ो हाथ लेके चल रहे, क्योंकि वो तो स्वयंवर है, विवाह हो गया। हुआ क्या? दुल्हनी लई गए, दुल्हनी लई गए, लई गए, लई गए, दुल्हनी लई गए, लक्ष्मी निवासा, नप समाज सब भयो निराशा। दुल्हनी लई गए लक्ष्मी निवासा, दुल्हनी लई गए, लई गए, दुल्हनी लई गए, दुल्हनी लई गए, लक्ष्मी निवासा, नप समाज, नप समाज सब भयो निराशा। लेकर के चले गए भगवान विष्णु। अब जो रह गए, ऐसा प्रतीत होते जैसे नारद की गांठी से खुल के कोई मणि गिर गई, मुख कमल एकदम मुरझा गया, उदास हो गए, क्रोध आ गया बहुत कस के। तब भगवान शंकर के गणों ने कहा, अरे महाराज आए भी आओ, कन अपनी शकल देखो, जाओ पानी हम देख लो। भाई दर्पण तो उस समय चलते नहीं थे। क्या कहा गणों ने? तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहू जाई। अपनी शकल देखो। और जब आकर के शकल देखी देवर्षि नारद ने, और इतना कह करके दोनों गण भाग गए। जानते हैं खड़े रहे तो कुछ न कुछ होगा, और भगव चाहे राव हुई तो जरूर प्रसाद तो मिली, हंसी बनाई तो कुछ न कुछ तो मिलेगा। भाग खड़े हुए दोनों। और जब जाकर के जल में अपनी परछाई देखी नारद ने, तो सुंदर नहीं बंदर। क्रोध आ गया नारद को, मैंने हरि से सुंदर स्वरूप मांगा, मुझे बंदर बना दिया। बेस बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, ते नहीं शराप दीन अति गाढ़ा। श्राप दे दिया दोनों गणों को। नीच, मेरी सराहना करते रहे, बैठे बैठे तुलना करते रहे विष्णु से। मैंने स्वरूप मांगा, सुंदर बना दिया बंदर, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ 3 जन्म तक भूमि पर हो पिशाच समान। श्राप दे दिया। अब चले कहां? कहने लगे अभी भी नहीं छोड़ेंगे। किसको? विष्णु को। क्या करोगे? कहती है श्राप न तुम मरी हूं जाई, या तो अपना सर पटक करके अपने प्राण दे देंगे आज, या तो इस विष्णु को, इस छलिया को श्राप दे देंगे। जिसको देखो उसको छलता। अभी तक किसी के साथ इसका पाला नहीं पड़ा। अरे बाराह का रूप रख करके हिरण्यकश्यप को मार दिया, नरसिंह का रूप रख करके हिरण्यकश्यप को मार दिया, मोहिनी का रूप रख करके दैत्यों को छल लिया, दैत्यों को मदिरा, देवताओं को अमृत पिला दिया।
मोहिनी का रूप रख करके भस्मासुर को छल लिया। अभी किसी के सर ताला नहीं पड़ा। आज मिले विष्णु, या तो मैं खुद मर जाऊंगा या इनको श्राप दे दूंगा। दिहूं श्राप नत मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। मेरी संसार में हंसी कराई। अच्छा, गुस्सा को दिखा दिलाए। गुस्से में व्यक्ति अंधा हो जाता। और नारद बकत झकत अंधे बने जा रहे हैं बहुत जल्दी। और रास्ता में जा रहे हैं कौन? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु जा रहे हैं। रास्ते में हुआ क्या कि बीच ही पंथ मिले धनुजारी। बीच रास्ते में मिले भगवान। बियाव करके लाए एक जनी संग, लेकिन ये संगम दो जनी है। कौन? बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा। रमा माने लक्ष्मी। मैया का, लक्ष्मी का नाम है रमा। और दूसरी कौन? संग रमा सोई राजकुमारी। एक तरफ राजकुमारी, एक तरफ लक्ष्मी जी जा रहे हैं। नारद आगे निकल गए बकते बकते, मुझे पीछे रह गए। सोच जे मिला ये श्राप जरूर दी हमारी जी ही, लेकिन जो गुस्सा निकलेगा इन्हें पता ही नहीं पीछे कौन निकलेगा। भगवान ने आवाज दी, नारद कहाँ जा रहे हो इतने गुस्से में? नारद ने देखो तो वही सब खून उजरते हैं तो और उजरी गए। श्रद्धा दान करते हुए भैया जी मंगल में शुभकामना खड़े हो गए। कहने लगे, पराई संपदा तुमसे देखी नहीं जाती। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विषेखी। बड़े कपटी हो तुम, ईर्ष्यालु हो, पराई संपदा देखी नहीं जाती। अरे मैंने क्या मांग दिया? तुमसे सुंदरता मांग दी, तुम्हारा स्वरूप मांग दिया, तुमने हमें बंदर का बना दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे सर पे कोई कहने वाला नहीं है। परम स्वतंत्र हो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करो तुम सोई। तुम्हारे मन में आता वो तुम करते हो, तुम्हारे सर पे कोई कहने वाला नहीं। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जैसे नारी के विरह में हम दुखी हैं, तुम भी अपनी पत्नी के विरह में दुखी होगे। नारी बिरहे हम होए दुखारी, नारी बिरहे तुम हो दुखारी। त्रेता में राम बनोगे, तुम्हारी स्त्री का हरण हो जाएगा, तब तुम्हें पता लगेगा कि पत्नी का दुख क्या होता है। श्राप अंगीकार कर लिया। भगवान ने खेल खेला नारद का ही घमंड मिटाने के लिए, लेकिन श्राप मिल गया भक्त के द्वारा। भगवान ने सिरोधार कर लिया। और जब सिरोधार कर लिया भगवान ने, तो कहने लगे नारद, जब श्राप दे दिया नारद ने भगवान विष्णु को, तो भगवान ने अपनी माया समेट ली। और जब माया समेट ली तो हुआ क्या? जब हरि माया दूर निवेरी, नहीं तहा रमा न राजकुमारी। ना तो लक्ष्मी है ना वो राजकुमारी, वो तो माया थी, गायब हो गई, माया समेट ली। ना नगर है, ना शील निधि है, ना कन्या है। और जब माया दूर हो गई तो नारद को होश आया, चरणों में गिर पड़े, कहने लगे, प्रभु हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने अपने प्रभु को उल्टा सीधा कहा, श्राप दे दिया, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान कहने लगे, मिथ्या कैसे हो जाएगा? श्राप दिया हमने, सिरोधार कर लिया। श्राप दिया हुआ कभी संतों का वचन मिथ्या नहीं जाता। लेकिन प्रभु हमें शांति नहीं मिलेगी। भगवान कहने लगे, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो जाओ मृतलोक में और नाम जप करो। किसका? जपहु जाई शंकर सतनामा। भगवान शंकर का नाम जप करो, अपना नाम नहीं बताया। क्यों? क्योंकि राम शंकर से प्रेम करते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए कहा जपहु जाई शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। हृदय को विश्राम मिलेगा, शांति मिलेगी। जाओ।
भगवान भी चले गए, नारद भी चल दिए। अब गुस्सा ठंडी हो गई तो शंकर जी के गण कहने लगे घर के उपाय पूछ ले, उछले श्राप में मिली हो 3 जन्म। तो दोनों आए हाथ जोड़ करके नारद के चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमें भी कुछ बताओ। नारद कहने लगे जाओ 3 जन्म तक भूमि पर हो पिशाच समान, लेकिन तुम्हें उदारेंगे सदा दीन बंधु भगवान। यही राम बनेंगे तब तुम रावण और कुंभकर्ण बनोगे। जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से देवी इस तरह से एक बार भगवान ने इस तरह से जन्म लिया। नारद को भी मोह हो गया, नारद को भी घमंड हो गया, क्योंकि ये माया ठगनी है, किसी को छोड़ने वाली नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से देवी इसके आगे मनु और शत्रुपा की कथा आती है बड़ी सुंदर।